महाराज ये श्लोक उच्चारण करते ही एक बट वृक्ष की विशाल डाली, इतनी बड़ी शाखा बट वृक्ष की, जिसको संभवतः 100-200 आदमी भी रस्सा पकड़ के खींचे तो टूटे ना, हिले नहीं, हाथी बांधो तो न टूटे, ऐसी इतनी मोटी डाल, यहां से लेके बाहर तक लंबी डाल, कम से कम 50 फीट लंबी डाल होगी। और वो ऐसे जैसे हम यहां बैठे के बगल वाली ऐसे डाल थी, वो बड़ी जोर की आवाज करके धड़ाम से गिरी, और जैसी गिरी सामने जो भी श्रोता थे, आखिरी दिन तो कुछ ज्यादा लोग आ गए थे, भगे सब तेजी से, रेत उड़ गई एकदम। हमारे साथ जो पंडित जी थे, संत थे, वो भी भग गए, केवल अकेले हम ही व्यासपीठ पर रह गए। एक बार तो हमको भी डर लगा कि वो पंडित जी कहे, वो बैठे भी थे, पंडित जी भी भग गए जो व्यवस्था किए थे। आत्मदेव जी सब कुछ त्याग कर वृंदावन आ गए, और श्री कृष्ण माप नीतम दशमस्य पाठात, दशम का पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। धुंधकारी वेश्याओं के द्वारा मारा गया, भयंकर प्रेत हुआ। सूर्य नारायण की आज्ञा से गोकर्ण जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। बांस के छिद्र में ये बैठ गया था, क्रमशः गांठ चटकती चली गई, और 7वें दिन दिव्य रूप धारण करके यह प्रकट हुआ और कहा, महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी, आपकी कृपा से आज प्रेत योनि से विमुक्त हो रहा हूं। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। प्रेत पीड़ा नष्ट करने वाली है कथा। इसके 1-2 उदाहरण नहीं महाराज जी, इसके सैकड़ों उदाहरण है, प्रेत पीड़ा नष्ट हो जाती। पूज्य व्यास जी बैठे हैं, हमारे एक पंडित जी थे, नामारासी पंडित जी, वो आपके साथ पटना में एक जगह पाठ अनुष्ठान था, प्रेत बाधा थी, वहां गए, शायद आपको गुरु जी को याद होगा, हैं जी, वहां गए, प्रेत बाधा के लिए अनुष्ठान था, भागवत जी का मूल पाठ, बांस रख दिया गया, और चौथे दिन ही बांस विस्फोट पूर्वक फट गया। अभी प्रमाण है, ये सामने बैठे, बांस फट गया। सब घबरा गए कि क्या, चौथी कृष्ण जन्म का पाठ चल रहा था, नंदोत्सव का, बांस फट गया। खैर बांस को कलावे से लपेट लिया गया, बाद में उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, और आज तक उस परिवार में भूत प्रेत की कोई बाधा नहीं, खत्म हो गई। तो ये बांस फट जाना, ये कोई आज घटना घट सकती तो उस समय घट गई, कौन सा आश्चर्य है। चलो बांस तो फिर भी कैसे फटा। अब हम एक घटना सुनाते हैं, एकदम संकेत में। राजस्थान में लालसोट के पास एक जगह है, शायद चौंडिया वास नाम है, वहां एक महात्मा हमको ले गया। खाक चौक में हम रहते थे, त्यागी महात्मा, त्यागियों के काम तो त्यागियों जैसे ही होते हैं। तो हमको ले गए, पहले तो बोले गाड़ी भेजेंगे, हमारे महाराज बड़े पक्के थे, खाक चौक वाले महाराज, हे हाथी सबके दरवाजे नहीं बनता, सम्मान पूर्वक भागवत जी को ले जाएंगे तो हमारे महंती जी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनका जोर रहता था, गाड़ी आश्रम में थी नहीं कि गाड़ी लेके आओ और आदर पूर्वक लेके जाओ, आदर पूर्वक छोड़ के जाओ। इन मौके पे महात्मा बोले, महाराज क्या करें, गाड़ी हम पे तो है नहीं, व्यवस्था हो नहीं पाई गाड़ी की। महाराज बोले तो मत जाओ। मैंने कैसे कैसे महाराज जी, महात्मा दुखी होंगे, बस से चले जाएंगे। बस से 2-3 जगह बस बदल के पहुंचे। वहां पहुंचे तो एक कोठरी थी, उसमें आधे में गेहूं भरा था और कुछ तूमा लकड़ी कंडा भरे थे। एक व्यक्ति मुश्किल से वहां खड़ा हो सकता था, बैठ सकता था, इतनी जगह थी। एक बट का पेड़ था, बोले इसी के नीचे रहो। कथा, बोले यहाँ जंगल में कौन कथा सुनने आएगा, आपको तो कथा सुनाना, देवताओं को सुनाओ। आप यजमान आप तो बैठे। बोले नहीं नहीं, हम तो चंदा मांगेंगे, तो नहीं तो भंडारा कैसे होगा। वो आपका एक साधु भी हमारे संग जाएगा, हमारे पास साधु नहीं। हम तो ठीक है, अच्छी कथा हो। गर्मी का समय, राजस्थान का क्षेत्र, लपट चले एकदम। तो महात्मा तो हमारे संग वाले बोले कि गुरुजी भाग चलो, यहां से मर जाएंगे। हमने कि देखो संत पीड़ित होंगे, आ गए हैं तो यहीं रहो। शंकर जी जीवन भर कथा कहते हैं बट पेड़ के नीचे, और हमको अवसर मिला है, क्यों छोड़ें इसको। कथा शुरू हो गई। 2 समय की कथा थी, माइक की भी आवश्यकता नहीं थी, क्यों कोई था ही नहीं सुनने वाला, तो माइक की क्या जरूरत।
हमारे संग जो गए थे वही सुनने वाले थे। तीसरे दिन गुरुजी वहां एक पंडित जी आए, बुजुर्ग थे, आकर थोड़ी देर बैठे। एक व्यक्ति वही आए थे। तो बाद में हमसे कथा, अब वहां कोई कमरा नहीं था जिसमें रहते थे, एक चौकी पर कथा कहते थे और थोड़ी ही बगल में एक चौकी पड़ी थी तखत, उस पर लेट जाते थे। उठो तो फिर इस पे बैठ जाओ, तो कथा कहो, इधर जाओ तो लेट जाओ। और लाल मूड़ के चेंटा वो बट के ऊपर से गिरते, जहां काटते वहीं खून निकाल देते। बढ़िया परीक्षा थी। तो वो पंडित जी बोले हमसे, बोले आज आपने मुझे बहुत आह्लादित कर दिया, आपने हमारे गुरुजी का नाम लिया। हम तो गुरुजी के विद्यार्थी हैं। कौन गुरुजी आपके, हमको भूल गया। बोले आपने पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी का नाम लिया। जब करपात्री जी महाराज ने धर्म संघ विद्यालय स्थापना की थी वृंदावन में, तब के हम छात्र हैं, आरंभ के। अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, गुरुजी कैसे हैं? हमने कहा हम तो गुरुजी से ही पढ़ते हैं। बड़े खुश हुए। बोले इतनी बढ़िया कथा हो रही है, हम लोग सुनने क्यों नहीं आते हैं? हमने कहा आप बताइए क्यों नहीं आते हैं? तो उन्होंने हमसे कहा महाराज भयंकर उपद्रव है ब्रह्म राक्षस का, यहाँ कोई दिन में नहीं आता। हम तो सुना कोई वृंदावन से बाबा जी कथा कहना है इसलिए हम चले आए। यहाँ डर के मारे दिन में कोई नहीं आएगा यहाँ। आप इसी पेड़ के नीचे रहते, कुछ आपको कुछ हुआ तो नहीं होगा? हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, तो आराम से यहाँ कोई दृश्य भी कोई गलत नहीं दिखाई पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो बोले अब हम व्यवस्था करते, तो बेचारे पंडित जी माइक भी, एक सामान्य सा माइक था वो ले आए, एक दरी ले आए। कुछ गांव के 10-20 लोग आ गए, बैठ गए कथा में। तीसरे दिन की, चौथे दिन, और फिर कथा हुई। 2 टाइम की कथा थी और खूब मूल विषय अधिक से अधिक कहा जा रहा था। सप्ताह शैली, ये तो सब था ही नहीं, नाटक। उस समय इसमें भी चला जाता ना टुंड पुंड में, ये सब नहीं था, सीधी सीधी कथा थी। तो नवयोगीश्वर संवाद अपने राम बोल रहे थे महाराज जी, और जैसे ही नवयोगेश्वर संवाद में श्लोक आया ब्रह्म भूयाय कल्पते, महाराज ये श्लोक उच्चारण करते ही एक बट वृक्ष की विशाल डाली, इतनी बड़ी शाखा बट वृक्ष की, जिसको संभवतः 100-200 आदमी भी रस्सा पकड़ के खींचे तो टूटे ना, हिले नहीं, हाथ ही बांधो तो न टूटे, ऐसी इतनी मोटी डाल, यहां से लेके बाहर तक लंबी डाल, कम से कम 50 फीट लंबी डाल होगी। और वो ऐसे जैसे हम यहां बैठे के बगल वाली ऐसे डाल थी, वो बड़ी जोर की आवाज करके धड़ाम से गिरी। और जैसी गिरी, सामने जो भी श्रोता थे, आखिरी दिन तो कुछ ज्यादा लोग आ गए थे, भगे सब तेजी से, रेत उड़ गई एकदम। हमारे साथ जो पंडित जी थे, संत थे, वो भी भग गए। केवल अकेले हम ही व्यासपीठ पर रह गए। एक बार तो हमको भी डर लगा कि वो पंडित जी कहे, वो बैठे भी थे, पंडित जी भी भग गए जो व्यवस्था किए थे। हमने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, इतनी बड़ी घटना घट गई। और कहीं वो डाली किसी श्रोता पर गिरती तो 10-20 तो वहीं खत्म हो जाते, समाप्त हो जाते। एक बार तो हमको भी थोड़ा रोमांच हुआ। बाद में हम कीर्तन कराना आरंभ किए, फिर सब लोग आकर बैठ गए, कथा पूर्ण हुई। और उसी रात्रि को उस महात्मा को अनुभूति हुई। उस ब्रह्म राक्षस ने कहा 1000 वर्ष से मैं प्रेत योनि भोग रहा था, आज मुक्त होकर भगवान के यहाँ जा रहा। तो डाल फटी ये घटना दास के जीवन की, अपनी महिमा नहीं है, ये भागवत जी की महिमा है। हमारी क्या महिमा, हम तो साधारण मनुष्य हैं। श्रीमद् भागवत की महिमा है। ये इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अविश्वास मत करो, संदेह मत करो। भयंकर से भयंकर पतित व्यक्ति का भी उद्धार कथा श्रवण से होता है। भैया जीते जी कथा सुनने लग जाओ तो प्रेत बनना ही नहीं पड़ेगा। भूत प्रेत बनते वही हैं जो कथा कीर्तन से विमुख होते हैं। कथा कीर्तन में लगे रहो। श्रोताओं की ओर देख करके गोकर्ण जी ने कहा, महाराज भगवत पार्षदो,
आप विमान खाली धुंधकारी के लिए क्यों लाए, श्रोताओं के लिए क्यों नहीं लाए? बोले श्रवणम तो कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम। न तथा मननम कृतम का अर्थ है मननम अपि कृतम किंतु यथा धुंधकारिणा प्रेतेन मननम कृतम तथा अन्य श्रोत्रभिर मननम न कृतम। यह अर्थ है मनन में भी एक विशेषता है। प्रेत के मनन में उस योनि से मुक्त होकर भगवत चरणारविंद प्राप्ति की विकलता है, पर अन्य श्रोताओं में मनन करने के बाद भी भगवत प्राप्ति की विकलता नहीं है। इसका तात्पर्य है मनन भी भगवत दर्शन की व्याकुलता पूर्वक होना चाहिए। हम कथा सुनने के बाद मनन करें, पर मनन के बाद हमारा हृदय छटपटाना चाहिए प्रभु के चरणों में पहुंचने के लिए, तब कथा सुनना सफल है, सार्थक है। श्रोताओं ने कहा अब हम मनन भी करेंगे उसी पद्धति से, और अब तो भगवान हजारों विमान लेकर उपस्थित हो गए। तुंगभद्रा नदी का स्पर्श कर करके सबने सहज भाव से देह का विसर्जन किया और सब विमानों में बैठकर भगवत धाम जाने लगे। किंतु गोकर्ण महात्मा ने देह नहीं छोड़ा। गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत् स्वसदृशम बपुः। गोकर्ण का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने जैसा बना दिया। भगवान सर्वसमर्थ हैं। भगवान के चिन्मय आलिंगन को प्राप्त करके उनका पांच भौतिक देह ही पार्षद देह हो गया। भगवान यही तो उनकी भगवत्ता है, कर तुम अकर तुम मन्य था कर तुम समर्थ हैं। ऐसा भगवान ने क्यों किया? इसलिए किया कि भगवान ने सोचा जिनकी वाणी सुनकर इतने जीव मेरे धाम को प्राप्त कर रहे हैं, वे भी देह छोड़ के ही जाएं तो लोग कहेंगे यहाँ भी अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। यहाँ भी कुछ नहीं है, कोई न्याय नहीं है। इसलिए भगवान ने उनके ऊपर विशेष अनुग्रह किया और यह बता दिया गोकर्ण जी के समान जो अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से केवल जीव जगत के उद्धार के लिए हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो, श्रोताओं के हृदय में भी भगवत प्रेम प्रकट हो, ऐसी पवित्र भावना लेकर के जो भगवत चरित्र का गान करते हैं उनको भगवान दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही दे देते हैं। भगवान का आलिंगन ही तो अपने आप को देना है। एस सर्वस्व भूतम्बे परिश्वंगो मया कृता। भगवान का परिश्वंग भगवान का सर्वस्व है। प्रत्येक भगवत कथा गायक को, वाचक को इसी दक्षिणा की अपेक्षा रखनी चाहिए। जीवन पर्यंत निर्लोभ निष्काम भाव से भगवत चरित्र कहना चाहिए। कभी न कभी ऐसी दक्षिणा हम लोगों को भी मिलेगी कि भगवान अपने हृदय से लगाकर अपने नित्य धाम में अपने चरणों में निवास प्रदान करेंगे। सप्ताह श्रवण की विधि का वर्णन किया गया और विधि तो सहज सब हो ही रही है। धाम है, भगवत प्रसाद शुद्ध सात्विक लोग पा रहे हैं। प्रेम से बैठ के कथा सुनो। भोजनम तु बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। श्रवण ही मुख्य है। भोजन करके भी कथा सुनने में सुविधा हो तो कुछ भोजन करके कथा सुननी चाहिए। नियमों का पालन हो ही रहा है। और इस महात्म्य में महासंकीर्तन का वर्णन है। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्दवक कांसधारी वीणाधारी सुररसीश्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। दिव्य संकीर्तन हुआ है। बड़ा अद्भुत ये चरित्र है। आज प्रथम दिवस है। एक श्लोक का उच्चारण करके वाणी को विराम देते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्